गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भीम सिंह यादव आरसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और अपन ने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था द्विघात बहुपद, और आज अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। नेक्स्ट प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, और अपन समझेंगे इस बात को। द्विघात समीकरण, और अपन ने पहले पढ़ा था द्विघात बहुपद। एक तो होता है बहुपद और एक होता है समीकरण। समीकरण क्या होती है और बहुपद क्या होता है? बहुपद अपन ने क्या पढ़ा था? बहुपद की परिभाषा क्या पढ़ी थी? बहुपद की परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण घात हो, यानी एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है? एक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं समीकरण। तो समीकरण और इसमें बहुपद में अंतर क्या है, पहले पढ़ेंगे द्विघात। क्या है द्विघात? द्विघात का मतलब क्या होगा? इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। द्वि का मतलब क्या हो गया? 2, और घात का मतलब क्या हो गया? घात। यानी जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वो क्या कहलाता है? द्विघात कहलाता है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण और एक होता है बहुपद। बहुपद अपन ने पढ़ा है जिसकी घात एक पूर्ण घात हो, जिसकी घात क्या हो? एक पूर्ण घात हो। समीकरण है, और इसमें अंतर क्या है? दोनों का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये किसका व्यापक रूप था? बहुपद का। यदि इसके बराबर में 0 लगा दें, इसके बराबर में 0 लगा दें तो क्या बन जाएगा? एक द्विघात समीकरण। बस केवल ये ही अंतर है इसका, और कोई अंतर नहीं है। व्यापक रूप में यदि बराबर में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। अगर बराबर में 0 नहीं है तो क्या रहेगा? एक ये द्विघात बहुपद रहेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण परिभाषा सबसे पहले, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, या अपन ये कहते हैं जिसमें जो चर है उस चर की अधिकतम घात, ऐसे लिख देता हूँ। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है, यानी ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, क्या कहलाएगा? वो द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण हो गई, परिभाषा होगी। अब इसका मानक रूप देखेंगे कि मानक रूप क्या होता है इसका, यानी किस रूप में होता है ये। तो अपन ने बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा था, उसी के जैसा है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका एक व्यापक रूप हो गया। ax² प्लस bx प्लस c। शर्त क्या है इसकी? शर्त ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये चीज़ देखेंगे। यदि a का मान 0 हो जाता है तो ये जो पद है अपना, ये पद खत्म हो जाता है, यानी पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? bx प्लस c। क्या बचेगा? bx प्लस c, और bx प्लस c बचेगा तो x की अधिकतम घात कितनी बचेगी अपने पास में? 1 बचेगी। और जबकि अपनी द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है कि उसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो शर्त ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। a, b और c वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल हो, क्या कहलाता है? वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी a का, b का और c का मान कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या, यानी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो इसका व्यापक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a है, b है और c है। तीनों क्या है? ये वास्तविक संख्याएं होंगी। तीनों क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। और शर्त क्या है इसकी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो गया तो ये समझो बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
4x² प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये अपनी एक द्विघात समीकरण है। अब मैं ये कह दूं कि इसमें x का मान, या फिर ऐसे कर दूं मैं कि a का मान, अपन ने देखो शर्त क्या है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि इस 4 की जगह मैं 0 कर दूं, या ऐसे कर दूं 0x² प्लस 2x प्लस 6, यानी ये हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास में 2x प्लस 6, और x की अधिकतम घात कितनी है, अब यहाँ पर 1 है, तो x की अधिकतम घात 1 है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये समीकरण कैसी बचेगी, रैखिक समीकरण बचेगी। कैसी समीकरण होगी, ये रैखिक समीकरण होगी। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। ये अपने को जांच करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चनों में करेंगे जांच कि भाई जांच कीजिए कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, चाहे उससे ज़्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 ही होनी चाहिए। व्यापक रूप होगा इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, शर्त क्या होगी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 है तो समीकरण रैखिक समीकरण बचती है। a, b और c कैसी संख्याएँ हैं, वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है, ये अपनी चीज़ें क्लियर होगी। एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसका द्विघात समीकरण का, तो x² प्लस 4x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x² प्लस 4x बराबर 9। ठीक है, इसको ये भी इसका ये मत समझो यही है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इस 9 को फिर ले आएंगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो बराबर में क्या बचता है 0। ठीक है, या फिर मैं कोई एग्जाम्पल और ले रहा हूँ 5x² प्लस 9 बराबर 0। ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि इसमें x का x² अपने पास है 5x², x की अधिकतम घात कितनी होगी 2। इसमें जो ये x है इसकी जगह x का जो गुणांक 4 है, तो इस बहुपद में जो x का गुणांक है यानी b है, उस b का मान क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। b का मान क्या हो गया, 0। तो b का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई होगी चीज़। अब अपन पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच करेंगे 4.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जांच करेंगे, जांच में अभी बताया था अपन ने, सबसे पहले ये देखेंगे कि उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यदि अधिकतम घात 2 है तो कैसे समीकरण होगी, एक द्विघात समीकरण होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसकी जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस देखेंगे इस समीकरण में क्या क्या दिया हुआ है। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पक्ष में दिया हुआ है 2 गुणा है x माइनस 3 से। यहाँ पे देखेंगे घात कितनी आ रही है, ये 2 है, लेकिन ये घात किसकी है, x प्लस 1 की घात है। किसकी घात है, ये x प्लस 1 की घात है, जबकि चर की घात होनी चाहिए थी ये। तो इसको सरल करेंगे तो ये सूत्र बन रहा है अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। रख देंगे मान, a का मान क्या है x² प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2ab। 2 को x से गुणा करेंगे, या ऐसे कर देता हूँ 2 गुणा x गुणा 1, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर में क्या है, ये 2 इन दोनों से गुणा है। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, सरल करेंगे x² प्लस 1 प्लस 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x बराबर में 2x माइनस 6। ये 2x प्लस का है और ये 2x भी प्लस का है, या फिर ऐसे समझे इसको, इनको सबको इधर ले आओ। x² प्लस 1 प्लस 2x, इस 2x को इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का, और 6 को ले आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या बच गया 0। बराबर में क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब उसके बाद में क्या करना है अपने को, 2x से 2x कट गया, क्या बच गया x² प्लस 6 और 1 कितने हो गए 7 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 है, तो कैसे समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। यहाँ x की
अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से अपने को जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले उसको हल करना है और हल करने के बाद में देखेंगे कि द्विघात समीकरण बनती है या नहीं बनती है। तो इस जो अपने को समीकरण दी हुई थी उसमें अपन शुरू में अगर देख रहे हैं तो घात तो कितनी है, 2 है, लेकिन ये 2 घात किसकी है, x प्लस 1 की है। तो इसके लिए अपन ने एक सूत्र काम में लिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का कि वो भी द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुणा में है 3 माइनस x, ये है। तो इसमें भी अपन वो देखेंगे कि x की अधिकतम घात कितनी है। अपने को दिख रहा है कि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, लेकिन इसको सरल करेंगे, हो सकता है इधर से कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है, देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 को -x से गुणा करो तो माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x। सबका पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 किसका हो गया, प्लस का, 2x किसका हो गया, माइनस का, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x, और प्लस में कितना बच गया, 6, बराबर 0। अब देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, ये 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, तो अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। तो अपन कह सकते हैं कैसे समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से अपने को जांच करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ उसका, और बाकी क्वेश्चन खुद को करने हैं। तीसरे में दिया हुआ अपने को x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर में है x माइनस 1 और दिया हुआ है x प्लस 3। 2 पद दिए हुए हैं और दोनों पदों में अपने को अलग अलग दिया हुआ है गुणा के रूप में। एक पद ये है और एक पद ये है। इस पद में 2 पद दिए हैं, दोनों गुणा है, और ये दोनों भी गुणा है। तो इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो x की अधिकतम घात अपने को 1 प्राप्त हो रही है, लेकिन अपने को सरल करना है, उसके बाद पता लगेगा कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x की अधिकतम घात के लिए गुणा करेंगे पहले इनको। पहले ये दोनों किससे गुणा है, इस x को इससे गुणा कर दो। x किससे गुणा है, x प्लस 1 से। -2 भी किससे गुणा है, x प्लस 1 से। यहाँ देखें तो x किससे गुणा है, x प्लस 3 से, और फिर -1 किससे गुणा है, x प्लस 3 से। ये गुणा है तो इनको गुणा करेंगे। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया प्लस का x से गुणा हो गए दोनों। अब -2 को गुणा कर दो। -2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, -2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, बराबर x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आगे ये बच रहा है -1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के x, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3। सारे गुणा हो गए। अब गुणा करने के बाद में अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देंगे, क्योंकि 2 पक्ष दिए हुए हैं, दोनों पक्षों में बराबर राशि है और उनका चिन्ह भी बराबर है, तो अपन उनको काट सकते हैं। या फिर ऐसे नहीं करते हैं तो सबको एक तरफ ले आएंगे, उनका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, कट रहा है तो यहीं पे काट देंगे। x स्क्वायर से x स्क्वायर, दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह भी बराबर है। उसके बाद में और कुछ कट रहा है क्या, x प्लस का और ये x माइनस का नहीं कटेगा, दोनों आपस में नहीं कटेंगे। अगर दोनों के चिन्ह बराबर होते तो कट जाते। इधर बच गया x माइनस, ये प्लस का x है, माइनस के 2x है, प्लस का x है, माइनस के 2x है, तो किसका बचेगा, माइनस का x बच गया और माइनस के 2। उधर क्या बच रहा है अपने पास में,
3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर 2x और माइनस में 3, इनको इधर ले आओ, माइनस के x माइनस 2x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, 3 किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या बच गया 0, बराबर में क्या बच गया 0। अब हल कर लो इसको, माइनस का x है माइनस के 2x कितने हो गए माइनस के 3x, माइनस के 2 है प्लस के 3 है, कितना बच गया प्लस का 1, बराबर में क्या है 0। अब देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से अपने को द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है कि है समीकरण है या नहीं है। नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd तक हो गए, 4th 5th और 6th, ये 3 क्वेश्चन अपने को होमवर्क में करने हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे।